सो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रही है। गाबा का टेस्ट ड्रॉ हो चुका है, 1-1 में है हम लोग। और साथ ही साथ एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी हुई है। रविचंद्रन अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। हरभजन सिंह द लेजेंड हिमसेल्फ इज विद अस। भज्जूपा, पहले तो मैं पूछूंगा रविचंद्रन अश्विन के रिटायरमेंट पे, थोड़ा सा सरप्राइजिंग था कि मिड सीरीज रिटायरमेंट आ गया। बिल्कुल, मैं तो सरप्राइज़ हुआ वहाँ पे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि पूरी सीरीज़ जो है वो खेलनी चाहिए थी। बट हर किसी का नज़रिया जो है वो देखने का अलग है। शायद उन्होंने ये डिसाइड किया है, बहुत सोच समझ के किया है कि क्या करना है, अपने करियर को किस तरह वो देखते हैं। तो बट फिनोमिनल करियर ओवर द इयर्स, ही इज़ डन रियली वेल फॉर इंडिया। बहुत सारे मैच जिताए हैं, सीरीज़ जिताई हैं, और क्रिकेट की जो हमारे जो स्पिन की प्रथा है भारत की, उसको काफ़ी आगे तक लेके गए हैं। तो आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप कि जो अगली इनिंग हो, जो इससे भी बेहतर हो, तो फिर मज़ा आ जाए। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू अश्विन, वेल डन फॉर द ग्रेट गेम। बिल्कुल, एक और सवाल मैं अश्विन पे पूछूंगा, क्योंकि आप लोगों ने वाइट बॉल क्रिकेट ज़्यादा साथ में खेली है। जो फर्स्ट इंटरेक्शन था अश्विन के साथ, अगर उस पर आप थोड़ा सा हमें बता पाए कि जब आपने फर्स्ट देखा था उनको, आपका क्या थॉट था? और जिस हिसाब से थिंकिंग क्रिकेटर, डॉक्टर बोला जाता है उनको, हमेशा वो एक ऐसे क्रिकेटर थे जो गेम के बारे में काफ़ी सोचते हैं, एनालाइज करते हैं। और क्रिकेट का कीड़ा कहते हैं ना, वो कीड़ा है वो क्रिकेट का, उसके वो कीड़ा है, उसको बिल्कुल डीपली एनालाइज करनी हर चीज़ को। तो बहुत ग्रेट स्टूडेंट ऑफ द गेम, मैं तो यही कहूँगा। और ये एक जो न्यूज़ आई है कि अभी रिटायरमेंट आज हो गई है इंटरनेशनल क्रिकेट से, ये भी कोई डिसीजन उन्होंने ऐसे नहीं लिया हो कि बस आज सोचा और आज ही कर लिया। तो ये काफ़ी दिनों से शायद उनके दिमाग में चल रहा होगा। और मे बी एक और भी कारण जो मुझे लगता है हो सकता है कि देखिए, जब आप इतना अचीव करते हो, आप सबसे ज़्यादा विकेट लेके टॉप पे हो, और उसके बावजूद जब आप बाहर के टूर्स पे जाते हो तो आपको पहली 11 नहीं मिलती, फर्स्ट 11 आपका जो राइट होता है वो नहीं मिलता है। वो इस टूर की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, WTC फाइनल देखा है हमने इंग्लैंड में, ऐसे कई मैचेस देखे, कई टूर देखे जहाँ उनको पहले मैच से टीम में नहीं रखा जाता। और पूरी सीरीज़ मुझे याद नहीं है कि अश्विन ने बाहर कोई खेली हो। तो मुझे लगता है कि वो भी एक दिमाग में होगा कि आगे जो क्रिकेट है वो भारत में नहीं है। क्रिकेट जो है वो अब भारत में होनी है अक्टूबर में जाकर के 2025 में। उससे पहले इंग्लैंड का दौरा है, 5 टेस्ट मैचेस वहाँ हैं। वहाँ वाशिंगटन सुंदर अभी हाल फिलहाल में अच्छा करके आए हैं। और थोड़ा सा ये ट्रांजेक्शन जो हम देख रहे हैं कि वाशिंगटन सुंदर पहले मैच में खेले, फिर दूसरे मैच में अश्विन खेले, फिर जडेजा खेले। तो शायद कहीं एक उनको ये सुगंध आ रही थी कि ऐसा भी हो सकता है कि इंग्लैंड में वाशिंगटन सुंदर को लेके जा सके, या फिर उनकी तरफ अब झुकाव ज़्यादा हो रहा है टीम का। तो मे बी दैट कुड बी ए रीज़न, बट दिस इज़ द ओनली वे व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम डिफरेंट पीपल कि ये भी एक कारण हो सकता है। बट उनके करियर पे नज़र डालें तो फिनोमिनल करियर, बहुत ज़बरदस्त करियर रहा है। बड़ा खिलाड़ी जो रिटायर हुआ है। भज्जूपा, जब आप और अनिल कुंबले साथ में खेलते थे तब हम लोग यही सोचते थे कि हु आफ्टर देम, कौन ले जाएगा इस स्पिन का जो एक लैडर है उसको, नेक्स्ट स्टेप कौन ले जाएगा। फिर अश्विन आए, जडेजा भी ऑनरेबल मेंशन उनको भी जाता है टेस्ट क्रिकेट में, जिस हिसाब से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। बट आपको लगता है कि इंडियन क्रिकेट में अब थोड़ा सा स्ट्रगल आने वाला है कि टू फाइंड अ फिंगर स्पिनर? देखिए, जब कोई बड़ा खिलाड़ी जाता है तो लगता है कि वो जगह खाली हो गई है। बट भारत ने बहुत बड़े बड़े क्रिकेटरों को पैदा किया है। और आगे भी ये प्रथा जो है मुझे लगता है चलती रहेगी, क्योंकि टैलेंट की कोई कमी नहीं है भारत के पास, और बहुत टैलेंट है, भर भर के टैलेंट है। और अगर बल्लेबाजी की बात करें, देखिए सडनली आप देखेंगे यशस्वी आ गए, ऋतु आ गए, गिल आ गए। तो ऐसा लगता था कि आफ्टर तेंदुलकर हूँ, फिर विराट आए, विराट के बाद फिर अब ये नए लड़के आ रहे हैं। तो ये ट्रांजिशन फेस है, इसमें कोई ना कोई तो आपको मिल जाएगा। एंड आई होप एंड प्रे कि वाशिंगटन सुंदर जब उनको अब पूरा मौका मिलेगा तो वो इस मौके को पूरा बनाएं, खरे उतरे, गेंदबाजी में और इम्प्रूवमेंट लेके आएँ। कैसे बाहर की पिचेस पे गेंदबाजी करनी है, अच्छी पिचेस पे कैसी गेंदबाजी करनी है, कैसे आउट करना है, वो सीखें और लंबे समय तक भारत को सर्व करें। भज्जूपा हमारे साथ है, और टेस्ट क्रिकेट के बारे में, टीम के बारे में अगर ना पूछे तो नाइंसाफ़ी होंगी। लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड भज्जूपा,
टीम इंडिया की बैटिंग को आप कैसे देख रहे हो, क्योंकि काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। यशस्वी और केएल ने बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी की है सीरीज़ में। यशस्वी का सेंचुरी आया, विराट का सेंचुरी आया पर्थ में, बट उसके बाद से थोड़ा सा डाउनहिल स्लाइड स्टार्ट हो गया। स्पेशली सीनियर्स पे सवाल उठाए जा रहे हैं, रोहित शर्मा के फॉर्म पे, विराट कोहली के फॉर्म पे। इन दोनों को आप कैसे देख रहे हो? देखिए, जब टीम अच्छा नहीं खेलती है तो सबसे पहले आंख जाती है आपकी सीनियर्स की तरफ। Right. और क्योंकि वो टीम के जो हैं वो पिलर हैं। Right. तो अगर आप पहले देखेंगे कोहली की तरफ, रोहित की तरफ, वो वाजिब बात है। बुमराह की तरफ अगर Right. विकेटों की बात करें तो अगर वैसा नहीं होता है, रन नहीं बन रहे हैं, या थोड़ी डाउन स्लाइड आई है, इट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। समटाइम वी गेट वेरी क्रिटिकल ऑन आवर प्लेयर्स की यार अभी के अभी हो जाना चाहिए, ऐसे नहीं हुआ, वैसे हो जाना चाहिए। तो ये एक बात तो मैं आपको कह सकता हूँ कि एफर्ट जो है वो करना प्लेयर के हाथ में होता है। रिजल्ट्स जो है वो कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। जो सेंचुरी की बात करें, अब विराट कोहली की आई या यशस्वी की आई, उसके बाद डाउन स्लाइड आई। पर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि ऑस्ट्रेलिया में आके रन बनाना चैलेंजिंग कंडीशन है। यहाँ बाउंस अच्छा है यहाँ पे, पर एक बार सेट हो जाते हो तो बहुत इंजॉयबल कंडीशन बन जाती है बल्लेबाजी के लिए। And knowing Virat Kohli, knowing Rohit Sharma, and knowing even Yashasvi and Gill, I believe that they have, so much talent, so much within themselves that they want to go out there and prove people wrong. And every time, as they walk onto the field, I believe they go with the motive to score runs for India. Right. तो कभी वो कामयाब होंगे, कभी नहीं होंगे। जब नहीं होते हैं तो इतना हमें क्रिटिकल नहीं होना चाहिए। So let them play freely. And hopefully they will come good in Melbourne and Sydney. और पाजी, जसप्रीत बुमराह, मतलब जिस हिसाब से वो आगे बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से इंडिया का एक बॉलिंग अटैक का बोझ खुद ही संभाल रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? जसप्रीत बुमराह इज़ अनबिलीवेबल। नो कोई मैच नहीं है बंदे का। जस्सी जैसा कोई नहीं। मैं पहले दिन से कहते आ रहा हूँ। मैंने बड़े शुरुआती दौर में उनको देखा था मुंबई इंडियंस के लिए जब वो खेलने आए थे। फिनोमिनल बॉलर, आउटस्टैंडिंग बॉलर। किसी भी एक बल्लेबाज का नाम आप लें वर्ल्ड क्रिकेट में, जो आप उनसे पूछिए कि सबसे टफेस्ट बॉलर कौन है आज वर्ल्ड क्रिकेट में, तो वो जसप्रीत बुमराह का नाम पहले नंबर पे रखेगा। काबिलियत अलग है बंदे में और सोच अलग है। हर पिच को वो जल्दी जान लेता है और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो गेंदबाजी करता है। और जो एक उनका रिस्ट है और जो सपलनेस है उनके आर्म की, वो उनको बाकियों से डिफरेंट बनाती है। तो इसीलिए वो उनका बॉल पड़ने के बाद बहुत तेज़ी से निकलता है और लेंथ पिक करना किसी भी बल्लेबाज के लिए बहुत मुश्किल होता है। ग्रेटेस्ट इंडियन पेसर देखो इस एरा के डेफिनेटली, इस एरा के डेफिनेटली, और उससे पहले एरा के जो वहाँ खेले हैं उनको भी क्रेडिट जाना चाहिए, क्योंकि लेगेसी जो है ना वो आगे की तरफ जा रही है। देश आगे बढ़ रहा है, इंडियन क्रिकेट आगे बढ़ रही है। सो वी कैन नॉट से कि ये ग्रेट थे या वो ग्रेट थे। जो अपने अपने दौर पे खेल के गए वो सब ग्रेट हैं। कपिल पाजी बहुत ग्रेट अपने दौर में खेल के गए। उन्होंने हमें प्रेरित किया कि हम ये गेम खेलें। फिर उनके बाद जवागल श्रीनाथ बड़ा ज़बरदस्त बॉलर थे। फिर जैक खान आया, बहुत ज़बरदस्त किया। अजीत अगरकर का वनडे का रिकॉर्ड देखिए। ऐसे बहुत सारे गेंदबाज हैं। सॉरी अगर मैं कई खिलाड़ियों के नाम मिस कर जाऊँ, पर इस एरा के डेफिनेटली ही इज़ द बेस्ट बॉलर इन वर्ल्ड क्रिकेट टुडे। बड़ा स्टेटमेंट। लास्ट सवाल भजूपा, 1-1 सीरीज गावा में हम लोग ब्रिस्बेन से मेलबर्न और सिडनी की तरफ बढ़ेंगे। क्या लग रहा है इंडिया कर पाएगी, और अगर करना है तो क्या करना होगा? देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे वनरेबल बैटिंग लाइनअप है। एंड आई बिलीव अगर इनके खिलाफ अगर हम इनको हरा नहीं पाए यहाँ पे, तो शायद उसमें कहीं ना कहीं हमारी अपनी खुद की कमज़ोरी दिखेगी। पर ये बात पक्की है कि ये हमारा बहुत अच्छा चांस है यहाँ पे जीतने का। इवन दो कि एक एक मैच बराबर हुआ है ब्रिस्बेन में, वो उनको एडवांटेज था। बट इफ़ यू टेक आउट हेड्स के स्कोर या उनके रन बाहर कर दीजिए, तो बाकी के बल्लेबाजों ने कुछ किया नहीं है। आज भी जब वो दोबारा बल्लेबाजी करने आए थे, ये ठीक है उन्होंने इंटेंट दिखाया, बट कोई सिवाय हेड के ऊपर मार के आउट नहीं हुआ। क्योंकि हेड समझते हैं कि बड़ा शॉट मार देंगे, आउट हुए क्योंकि वो टीम की प्लानिंग थी कि मारना ही मारना है कुछ भी हो। बट बाकी जो आउट हुए वो प्रॉपर बॉलों पे आउट हुए हैं। तो वो बहुत वहाँ पे वनरेबल बल्लेबाजी लगी है मुझे ऑस्ट्रेलिया की। तो ये मुझे लगता है कि मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए और ट्रॉफी रिटेन करनी चाहिए। और आई एम होपिंग एंड आई एम प्रीटी श्योर इफ़ यू प्ले लिटिल बेटर देन व्हाट वी हैव बीन प्लेइंग, विल बी एबल टू अचीव 3-1
3-1 is Harbhajan Singh's prediction for this series in India's favor. Thank you Bhajupa for taking your time out for this interview. आप लोग देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ. Thank you so much.